स्टूडेंट जिनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है, बस पूरे दिन एक ही काम पढ़ाई का। इससे अलग पड़ोसियों के रिश्तेदारों के ताने झेलने, बेटा क्या कर रहे हो, जॉब मिली कि नहीं मिली, कुछ कर भी पाओगे ज़िंदगी में या यूं ही रहना है। स्टूडेंट का ना समय से सोना ना समय से खाना, बस पूरे दिन पढ़ाई करते रहना और प्रेशर हैंडल करते रहना। आखिर एक सफल स्टूडेंट होता क्या है, मैं आज आपको इसके बारे में ही बताने जा रहा हूँ। सफल स्टूडेंट मतलब जिसका रिजल्ट बेस्ट हो। अब रिजल्ट बेस्ट कब होता है? जब हार्ड वर्क किया जाता है, साथ में स्मार्ट वे में काम किया जाता है। आज मैं एक सफल स्टूडेंट के 3 गुण जो आपके अंदर भी होने चाहिए, आपको अपनी लाइफ में अपनाने चाहिए और उनको रोज़ाना बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, इन सब के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको रोज़ाना सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर कहीं भी आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है तो उसका एक सबसे बड़ा कारण आपका लेट उठना भी हो सकता है। क्योंकि अगर सुबह 8 बजे आप उठते हो और कोई दूसरा बंदा जो 4 बजे सुबह उठता है, तो उस बंदे और आपके बीच में 4 घंटे का फ़र्क हो जाता है। मतलब आप उससे 4 घंटा लेट हो, या यूँ कहें आप उससे 4 घंटा पीछे हो। ये एक दिन के 4 घंटे, अगर आप एक वीक के देखो तो 28 घंटे और एक महीने के देखो तो 120 घंटे। इसी तरह आप काउंट करो तो देखो आप अपने कॉम्पिटिटर से कितने पीछे हो। मतलब अगर आपको सबसे अव्वल दर्जे का स्टूडेंट बनना है ना, तो सुबह तो जल्दी उठना ही होगा। आप देख पाओगे आप एक अलग ही स्टूडेंट बनते जा रहे हो। आपका जो भी सब्जेक्ट कमज़ोर है ना, यह टाइम, ये 4 घंटे आप उस सब्जेक्ट को दीजिए। फिर देखिए आपकी उस सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ हो जाएगी। साथ ही आप पूरी एनर्जी के साथ अधिक से अधिक टाइम अपनी पढ़ाई पर दे सकोगे। पॉइंट नंबर 2, सिलेबस मेंटेनेंस। अपने सिलेबस को हमेशा मेंटेन करके रखें। इधर उधर से जरा जरा से थोड़े थोड़े से पैराग्राफ नेट से उठाकर मत पढ़िए। इससे आप ना तो कुछ याद कर पाओगे बल्कि डिस्टर्ब और रहोगे। क्योंकि नेट पर हम एक ही क्वेश्चन को जितनी बार सर्च करते हैं, उसका हर बार एक अलग ही आंसर निकल कर आता है और हम उसको पढ़कर कंफ्यूज होने लगते हैं कि हमें क्या याद करना है, क्या पढ़ना है। आप अपनी एक बुक लीजिए और बुक से पढ़ाई करिए, या फिर आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कीजिए और उसका प्रिंट करवाइए और उसको पढ़िए। पढ़ना आपको इस तरह है कि जिन पॉइंट पर आपकी अच्छी पकड़ है उनको रिवाइज कीजिए, या फिर वो पॉइंट जिन पर आपकी थोड़ी थोड़ी पकड़ है उनको पढ़िए। उसके बाद वो पॉइंट आते हैं जो आपको याद नहीं है, उनको बाद में फोकस के साथ पढ़िए। क्योंकि जो आपको पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हैं, अब बचा हुआ ही पढ़ना है। ऐसा करने से आप बिना डिस्टर्ब हुए पढ़ पाओगे। देखिए ये सब शायद कुछ स्टूडेंट को बकवास लग रहा होगा, लेकिन एक बार ये सब करके देखना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इन सब से कितना बेनिफिट हुआ। अगर आपको बेस्ट स्टूडेंट बनना है तो यह तो करना पड़ेगा ही। पॉइंट नंबर 3, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। आप प्रीवियस पेपर को जब सॉल्व करोगे ना और रोज़ाना उसकी प्रैक्टिस करोगे, इससे आपको अपने लेवल का पता चलेगा आप कितना कर सकते हो एग्ज़ाम में, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने लेवल को बढ़ा सकते हो। क्योंकि उससे आपको पता लग जाएगा आपको कितना पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। अगर आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपको एग्ज़ाम में टाइम मैनेज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये जो आप प्रैक्टिस सेट करोगे ना, इसको उतने ही टाइम में सॉल्व करना जितने में आपको एग्ज़ाम करने के लिए मिलता है। इससे आपको कभी भी एग्ज़ाम में टाइम की कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने ही टाइम में हमें एग्ज़ाम सॉल्व करने की एक तरह से हैबिट बन जाएगी। दोस्त पढ़ते तो सब हैं, लेकिन टॉपर एक ही बनता है, और टॉपर कोई बाहर से नहीं आता, कोई हमारे जैसा ही हमारे लेवल से उठकर ही टॉपर बनता है। और शायद इस बार टॉपर आप ही बनने वाले हो। यही सोचकर और ये पॉइंट्स ध्यान में रखकर अपनी पढ़ाई करना। जय हिंद दोस्तों।